भजनलाल शर्मा, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। एक ऐसा नाम जो प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम कभी नहीं रहा। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र हालिया विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्रियों में नहीं किया गया। पहली बार विधायक बने भजनलाल ने राज्य की राजनीति में बीजेपी के कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। शुक्रवार को जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित समारोह में बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल ने शपथ ली। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भजनलाल का चयन भी मध्य प्रदेश के मोहन यादव की तरह ही चौंकाने वाला रहा। वो खबर सही साबित हुई जिसमें दावा किया गया था कि बीजेपी इस बार तीनों ही राज्यों में बतौर मुख्यमंत्री नए चेहरों को लाने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के दूसरे दावेदारों ने जद्दोजहद नहीं की। रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी जैसे दावेदार भी थे। माना जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी बाजी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार राज्य की राजनीति की दिग्गज वसुंधरा राजे सिंधिया थीं। आरोप लगा कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने एक होटल में कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी की। इसके बाद वसुंधरा राजे को दिल्ली भी बुलाया गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। वसुंधरा खेमे ने किसी तरह की बाड़ेबंदी से इनकार कर दिया और कहा कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं। इसके बाद भी संशय गहरा रहा था। राज्य की राजनीति के जानकार ये मानकर चल रहे थे कि वसुंधरा राजे आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में नहीं हैं। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को जयपुर भेजा। साथ में राज्य के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी थे। बीजेपी के इन 4 नेताओं की केंद्रीय कमान ने राज्य बीजेपी के नेताओं के साथ अलग अलग कमरों में मुलाकात की। दिया कुमारी और अनीता भदेल को अलग अलग कमरे में बैठाकर बातचीत की गई। इस वक्त तक बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल का चयन अंदर खाने फाइनल हो चुका था। राजनाथ सिंह ने भजनलाल शर्मा को अलग कमरे में ले जाकर बात की। उधर सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। इस समय तक वसुंधरा राजे को पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहने के लिए मनाया जा चुका था। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर चुकी थी जिसकी चर्चा कहीं नहीं थी। आपने सोचा था कभी कि एक छोटे से ये सब भगवान की लीला है। हाँ, सब भगवान की लीला है बेटा, सब काम भगवान की लीला तो है। हाँ, किस तरह देखते हैं आप? अब क्या लगता है आपको, जो प्रदेश के मुखिया बन गए सरकार के, क्या क्या करना चाहिए? भगवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम काम तो एकदम कर रहे हो बेटा। बहुत दिन आएंगे राजनीति। तो अब विकास, राजस्थान का विकास तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सब जगह बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार पूरी जनता को, पूरे राजस्थान को। और आप जनता ने जिसने प्यार दियो, इसलिए मैं तो यूँ प्यार दे बेटा। ये मैं तो कहनावत है बेटा से कि जैसे प्यार जनता ने दिखाया हो, ऐसे पूरी जनता को, मोदी जी को मेरा तेज कहना। बीजेपी ने तीनों चुनावी राज्यों में डेप्यूटी सीएम बनाकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातीय समीकरण संतुलित करने की कोशिश की है। राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भजनलाल को चुनने से पहले बीजेपी आलाकमान हर हालात से निपटने के लिए तैयार था। पार्टी ने काफी नफासत से अपना होमवर्क और किलेबंदी की थी।
कहीं न कहीं बीजेपी को अंदेशा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना आसान नहीं होगा, लिहाजा पार्टी ने अपना प्लान बी भी तैयार रखा था। विधायकों की गुटबाजी की खबरों के बीच जीतने वाले 8 निर्दलीय विधायकों को जयपुर बुला लिया गया। जयपुर पहुंचे निर्दलीय विधायक एक होटल में रुके थे। कुल 115 सीटें होने के बावजूद पार्टी ने निर्दलीय विधायकों की बूते किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता की थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक से दूर ये निर्दलीय विधायक एक होटल में रुके रहे। हालांकि इनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। भजनलाल की नियुक्ति का सारा ऑपरेशन कामयाब रहा। भजनलाल शर्मा लगातार 4 बार से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, यानी उन्हें पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाने का इनाम मिला है। शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर प्रत्याशी बने थे। चुनाव आज तक।